आपको शक है कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है? मुझे जो यानी कि अभी पहले तो नहीं शक था, लेकिन अब जो मैंने उनके जो कज़न है उसकी जो बातें बताई हैं वहाँ से मुझे पता लगा कि का हो ये भी सकता इल्ज़ाम है कि आपका किसी और के साथ चक्कर भी है। भाई अगर मेरा चक्कर होता किसी के साथ तो मैं ज़िंदगी के 4 साल इसके साथ ख़राब करती अपने माँ बाप को ज़लील कर कर के। जब मेरी पहली लड़ाई हुई थी ना, तब भी मेरे पापा ने कह दिया था कि बेटा ये इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, ये तुम्हें कभी खुश नहीं उन्होंने कहा रख कि मैंने सकता। रेंट पे रहना। फिर मैंने एक साल पूरा उनको रेंट पे भी लदा, अच्छे घर में, यानी कि जो एक अच्छा शोहर अपनी बीवी बच्चों को सहूलियात देता है ना, मैंने सारी उनसे दी बात उनको। की कि तुम अपनी बीवी को लेके अलहदा हो जो ठीक है हमारा, हम तुम्हें कोई मसला फाइनेंशली मतलब कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कोई भी मसला होगा तुम्हें पैसों वगैरह की ज़रूरत होगी तुम हमारे से ले लेना करना। तो इसीलिए फिर उन्होंने हमने हमें अपने घर के पास ही घर अच्छा, लेके दे वो दिया। आपका दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद उन्होंने आपसे रब्ता ही नहीं किया कि कोई जी कोई राब्ता बच्चा पैदा हुआ है? कोई कोई राब्ता नहीं किया। मुझे ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो बेटा है कि बेटी है। यानी कि मैंने उसको ना उसने देखा कि मेरा बाप कौन है, ना मैंने देखा कि मेरा बच्चा कौन पापा ने उसको बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर बेटी दी है, तो कह रहे ठीक है दी है, हम अदालत में देख लेंगे, अदालत में मामला चल रहे हैं, पहली बेटी का केस लगा हुआ है है। उसका मुलाकात बच्चा भी का। हो गया है पैदा, उसको 1.5 महीना हो गया। तो मुझे ये नहीं पता, अभी तक दुनिया पे उसको आए हुए 1.5 महीना हो गया, मुझे नहीं पता कि बेटा है बेटी कि आपकी बेटी। कितनी इसकी उम्र कितनी है? 4 दिन की है ये 4 दिन की जी, है। ये 4 दिन। लेकिन मैंने उस बंदे का जब इंटरव्यू किया था तब उसने तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले मैंने किया था, तब वो कहता था कि जी कोई बच्ची या बच्चा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मिलाया गया ना मुझे बताया गया। आप आज मुझे कह रही हैं कि ये बच्ची 4 दिन की है, तो उसको कैसे पता चल गया था कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है या क्या हुआ है? वो बस ऊपर से झूठ ऊपर से पार रहे थे कि वो मतलब कि मुझे कांटेक्ट करके बताया जाए कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, कि यहाँ हुआ है या नहीं, ये इसीलिए उन्होंने किया। ये तो 4 दिन पहले पैदा हुई है यहाँ कोट ख्वाजा सईद में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल मैंने एक शख्स जिसका नाम ताहिर है उसका इंटरव्यू किया था और उसने अपनी बीवी पर बिला वजह के और इस किस्म के घटिया किस्म के इल्ज़ामात उसने लगाए थे। आज मैं उस खातून के साथ मौजूद हूँ जिस पर उस शख्स ने, इसके शोहर ने बिला वजह के इल्ज़ाम लगाए, और वो क्या सारा मामला था ये इसी से जानते हैं। वैन, मुझे बताओ कि ताहिर के साथ आपके क्या मामला हैं, क्यों उसने आपको मीडिया पर इस कदर इल्ज़ामात लगाए, आपको गंदा कर दिया? इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का क्या मकसद था उसका? भाई वो इसीलिए गंदा कर रहे हैं कि मुझे, कि जब पहली बेटी हुई थी ना मेरी, तब वो फायरिंग करके गए थे। 25 रमज़ान है था तब वो फायरिंग करके गए थे, और 27 ये 1 साल पहले की बात है? जी 1 साल पहले की बात है। तो 27 रमज़ान को इन्होंने ना व्हाट्सएप पे ना वे मैसेज वगैरह किए, कॉल्स वगैरह काफ़ी आई व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज काफ़ी वगैरह किए, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन 27 रमज़ान की बिल्कुल सुबह को इन्होंने ना अपनी तस्वीर ली है अच्छा, उसमें। मुझे बताओ कि आपका अपने शोहर के साथ इख्तलाफ की वजह क्या थी? इख्तलाफ की तो कोई वजह नहीं थी, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से रहते थे। लेकिन मेरी जो नंद है वो, उसकी वजह से मसले मसाइल जो होते थे कि उसकी शादी नहीं हुई। मैं जब मेरी जब शादी हुई थी मैं 19 साल की है थी, तो काफ़ी छोटी एज है थी, तो उसकी उम्र है 30 साल अभी, तो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो वो मुझे देख के मतलब कि जल्दी होती थी कि वो काफ़ी दफ़ा उसने मुझसे पूछा भी कि तुम्हारी इतनी जल्दी शादी क्यों होगी। मैंने कहा आपको पता है अंबर के मैं जो सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरे बाद भी 3 बहनें हैं, तो मेरे पापा मम्मा पापा ने पहले मेरी शादी करनी थी, तो बाद में मेरी बहनी छोटों की करनी थी ना। तो वहाँ से फिर मतलब कि वो देखती होती थी कि जब भी हमने बाहर जाने का नाम लेना मेरे शोहर ने, तो बदवाएँ देती थी, अल्लाह करे तुम जाओ तो बाइक पंचर हो जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। तो हम कहीं जाते भी नहीं होते थे, तो चुप करके घर पे ही बैठ जाते होते थे। तो उसकी शादी की वजह से ये आए थे हमारे इख्तलाफ। अच्छा, वो मुझे उसने मेरे इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैंने अपनी बीवी की ना तमाम ख्वाहिशात थी उसको भी पूरा किया, मैंने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको घर अलहदा लेके दिया कि हम अलहदा रहते हैं ताकि किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो। भाई इसमें ये है कि जब मेरे ससुर देखते थे कि मेरी जो बेटी है मेरी बहू को देख के मतलब कि लड़ाई वगैरह पैदा करती है, तो फिर उन्होंने ना आराम से ना ये जहाँ पे हम रहते होते थे, लेकिन वहाँ भी
3-4 महीने में रही हूँ। तो शेड वाला घर रहा था, 3 मंजिला घर बना हुआ था। तो दुकान की तरह वो शेड नीचे गिरता था, उसको ताला लगता था। वो सुबह सुबह जाते थे फजर के टाइम, तो ताला लगा जाते होते थे। तो रात को आते थे मगरिब के टाइम, तो तब आके वो दरवाज़ा वगैरह खोलते होते थे। पूरा दिन मैं घर पे होती थी, साथ में मेरी बड़ी बेटी होती थी। ना कोई दूध देना बच्ची का, ना दूध, ना पैम्पर, ना खाने के लिए। सुबह बस नाश्ता दे जाते होते थे, मतलब कि स्लाइस वगैरह या डब्बा रोटी ये चीज़ें देते थे। तो सुबह का बस नाश्ता 1 टाइम का देते होते थे और 2 टाइम का नहीं। तो रात को जब आना तो तब बच्ची का दूध, वो भी कितना, आधा किलो लेके आना। आधा किलो में उसको क्या मैं दूँ? अच्छा, मुझे बताओ कि आखिरी बार जब आप उसके साथ उसके घर गई थी तो क्या वजह हुई कि आपको फिर वापस आना पड़ा? टाइम जब मैं गई हूँ अपनी बेटी लेके, जब इसने मुझे मतलब कि वॉइस मैसेज किया और वो पिक्स वगैरह वो पिस्टल की सेंड की हैं कि मैं आया हूँ तुम्हारी गली में, तुम पापा बाहर बैठे हुए थे दादों को लेके, रमज़ान है था 27, तो तुम आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पापा को भी गोली मार दूंगा, तुम्हारी दादों को भी गोली मार दूंगा। तब ये फायरिंग करके गए हुए थे 25 रमज़ान को। तो मैं चुप करके अपनी बेटी लेके चली गई कि मेरे माँ बाप को जानी नुकसान ना हो, तो इससे बेहतर है कि मैं चली जाऊँ अपने घर। चलो वो भी खुश हो जाएंगे कि मैं वापस आ गई है, मेरे मामा पापा का भी बोझ कम हो जाएगा कि चली गई है। तो मैं चुप करके अपनी बेटी लेके चली गई। तो 3-4 महीने वहाँ पे रही हूँ। तो जब अल्लाह ताला ने दोबारा रहमत की है, इनको पता चला है कि अल्लाह ताला ने रहमत कर दी है, तो फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई कि मेरी नंद जो है थी वो देख के वो ये कहती थी कि वो पहले उसकी शादी कर दी है भाई की, पहले आप लोगों को मेरी करनी चाहिए थी। तो वो एक बेटी की पहले माँ बन गई, तो अब दूसरी भी अल्लाह ताला ने फिर उसको रहमत कर दी है। अच्छा, ये छोटी बेटी आपकी कितनी इसकी उम्र कितनी है? 4 दिन की है ये 4 दिन की है। ये 4 दिन। लेकिन मैंने उस बंदे का जब इंटरव्यू किया था तब उसने तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले मैंने किया था, तब वो कहता था कि जी कोई बच्ची या बच्चा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मिलाया गया, ना मुझे बताया गया। आप आज मुझे कह रही हैं कि ये बच्ची 4 दिन की है, तो उसको कैसे पता चल गया था कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है या क्या हुआ है? वो बस ऊपर से झूठ ऊपर से पार रहे थे यार कि वो मतलब कि मुझे कांटेक्ट करके बताया जाए कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, कि यहाँ हुआ है या नहीं, ये इसीलिए उन्होंने किया। ये तो 4 दिन पहले पैदा हुई है यहाँ कोट ख्वाजा सईद में। अभी दोबारा आपने उसके साथ कोई रब्ता किया या उसने आपके साथ? उसका ये भी इल्ज़ाम है कि आपका किसी और के साथ चक्कर भी है। भाई अगर मेरा चक्कर होता किसी के साथ तो मैं ज़िंदगी के 4 साल इसके साथ ख़राब करती, अपने माँ बाप को जलील कर कर के। जब मेरी पहली लड़ाई हुई थी ना, तब भी मेरे पापा ने कह दिया था कि बेटा ये इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। लेकिन मैंने देखा कि मेरी आगे भी 3 बहनें, अगर मैं ही अपना घर ख़राब करके वापस चली जाऊंगी तो मेरी 3 बहनों की दोबारा मतलब कि उनकी शादी कैसे होगी। तो मैंने कहा नहीं पापा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने अब रहमत कर दी है, ये सही हो जाएगा। तो अगर ऐसी होती तो मैं पहली दफ़ा ना वापस आ जाती, वो तब भी घर आके बैठ जाती मैं। महक, मुझे बताओ कि दोबारा उस बंदे के साथ आप रिश्ता कायम करना चाहती हो? ये बच्चियाँ आपकी छोटी छोटी हैं, कब तक इनको लेके जो उनसे ना वो ऐसे चलोगी? भाई अब वो इतना गंदा उसने मुझे कर ही दिया, तो मैंने उसके साथ रह के क्या करना है। बल्कि जब अगर मैं अब उसके साथ रहूँगी ना तो लोग बल्कि यही कहेंगे वाकई ये गंदी है थी तो दोबारा उसके पास गई है। आप उससे डिवोर्स ले लेंगे? इंशाल्लाह अब हम केस फाइल करेंगे इंशाल्लाह, तो अब डिवोर्स ही लेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो उस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी इसका किसी पुलिस वाले के साथ भी चक्कर है। खैर वो पुलिस वाला जो जिसका नाम काका के नाम से वो बताता था, वो काका तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उसका भाई मेरे साथ मौजूद है। मैं उससे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा शख्स आपके भाई पर जो सर वो इल्ज़ाम लगाता है। अच्छा सर, मुझे बताएँ कि क्या ये मामला है, क्यों आपके भाई पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? भाई यानी इसकी बच्ची को तकरीबन 4 साल हो गए शादी को। वो आए दिन आता था, ये गली में खलो के गालियाँ देता था इनको, बड़ी बड़ी गंदी गालियाँ। तो वो उस दिन वो मौजूद था यहाँ पे घर में ही, तो उसने गालियाँ दी कि मेरे को इस बात को तकरीबन 6-7-8 महीने साल ही होगा। उसने मना किया तो उसके साथ उसने बदतमीज़ी की, फिर उसने फाड़ के इसकी पिटाई की। तो फिर भी वो ना इसी वजह से ना वो इल्ज़ाम लगाया ये तो हमारे हाथों की बच्ची है, इसके बाप की हम शादी पे गए हुए हैं। तो वो बहुत ही गंदा आदमी है, ये आप पूरे मोहल्ले से पूछें जाके कि ये वो आए दिन आके गाली निकाल के भाग जाता है। खरा भी ना होता, गाली निकाल के भाग जाता है। पिछले रमज़ान में 25 रमज़ान को उसने फायरिंग की है, तो फायरिंग करके भाग गया। खरा भी ना होता, भाग जाता है। ये कोई महीना पहले इनके घर रेड डलवा दी है, आया को घर पुलिस वाले को घर दिखा कर भाग गया। वो पुलिस वाले इसके बाप को पकड़ के ले गया, वो फिर ज़मानत करवा के बेचारा आया।
उसके बारे में आप क्या यानी कि कहेंगे कि इस तरह के लोगों की जिन जौन सी है ना वो अपनी बच्चियों से जब शादी करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो कल को इस मुसीबत में ना फंसे? बस यार बंदा अपनी तरफ से ठीक ही करता है, बाद में पता चलता है कि कैसे लोग हैं। पहले तो इन्होंने पता किया होगा कि वो कैसे अच्छे होंगे, लेकिन जब वो रही बच्ची गई है तो फिर पता चला वो कैसे लोग हैं। जब मैं निकाह पे उधर ही था, उन निकाह खान के पैसे नहीं थे देने के, यानी कि उनके पास थे, मांग के पैसे, यानी कि वो बाप कह तुम दे, भाई कह तुम पैसे दे, निकाह खान को देने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। मैंने उसी वक्त ही ज़्यादा कहा ये बड़े घटिया लोग हैं। जी, तो बिल्कुल आपने ये सारी बातें सुनी और महक की भी, उनके जो पुलिस वाला काका उसके भाई की भी बात सुनी। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ताहिर का मैंने जो इंटरव्यू किया वो एक ज़ाहिर है मुझे जो बताया गया मेरा काम है कि मैं हर किसी का मौक़िफ़ लूं, तो मुझे यहाँ तक महसूस हुआ कि वो बंदा गलत है और जो गलत होता है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर कानून की गिरफ्त में आता है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की जहाँ रिश्ता तय करने लगें या जिस शख्स के साथ रिश्ता करें उसके बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बेटी की बेहतरी का सोचते सोचते एक दिन सारी ज़िंदगी के लिए आपका पछतावा बन जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।